हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। नाउ गेट रेडी फॉर योर बायोलॉजी क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग अकर्स। किस तरीके से जो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है वो होता है। ओके, सबसे पहली चीज जो ब्लड क्लॉटिंग है इट इज आल्सो नोन एज ब्लड कोगुलेशन। इसे ब्लड कोगुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब कभी हमारे कोई कट लग जाता है, हमारी ब्लड वेसल्स कट हो जाती हैं तो वहां से ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है, बट आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद ही जो ब्लड है उसका बहना अपने आप रुक जाता है और जहां पे कट लगा है वहां पर कुछ निशान से बन जाते हैं, वहां पे एक खून का थक्का सा जम जाता है जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉट। ओके, तो जो ब्लड क्लॉट है हाउ इट अकर्स, किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होता है, किस तरीके से ब्लड क्लॉट होगा वहां पर। ओके, तो जो ब्लड कोगुलेशन है इसमें विटामिन के का इंपॉर्टेंट रोल है। हमने पढ़ा प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स हैं वो रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो हेल्प करते हैं ब्लड कोगुलेशन में, हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन। ओके, तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये प्लेटलेट से रिलीज होते हैं, साथ के साथ जो इंजर्ड टिश्यूज हैं, इंजर्ड टिश्यू भी रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन्स आगे चलकर कंबाइन होंगे डिफरेंट फैक्टर्स के साथ। जो टोटल नंबर है 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं वहां पर। ओके, जो हेल्प करते हैं ब्लड कोगुलेशन में। होता क्या मैकेनिज्म में, इनिशियली जो प्रोथ्रोम्बिन है, जो प्रोथ्रोम्बिन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा थ्रोम्बिन में। किसकी हेल्प से? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की हेल्प से, साथ के साथ कैल्शियम आयंस की हेल्प से। ओके, अब ये जो थ्रोम्बिन है ये एक्ट करता है एंजाइम के तरीके से, फिब्रिनोजेंस को कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजन मोनोमर्स में। ये फिब्रिनोजन मोनोमर्स आगे चल के कन्वर्ट होंगे कैल्शियम आयंस की हेल्प से फिब्रिन फाइबर्स में। ओके, और फिर ये जो फिब्रिन फाइबर्स हैं थ्रोम्बिन एक्टिवेटेड, वहां पर एक फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर रिलीज होता है थ्रोम्बिन से, जिसकी हेल्प से ये जो फिब्रिन फाइबर्स हैं these will be converted into cross linked fibrin fibers, फाइनली जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉट। ओके, जिसे फाइनली हम क्या कहेंगे? ब्लड क्लॉट कहेंगे। ओके, जो प्रोथ्रोम्बिन है बेटा, प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। ओके, जिसका फॉर्मेशन होता है लीवर के अंदर, जिसका फॉर्मेशन होगा लीवर के अंदर। ओके, एंड फाइनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट होने के बाद वहां पर एक येलोइश लिक्विड बन जाता है जिसे हम कहते हैं सीरम, जिसे हम कहेंगे सीरम, येलोइश फ्लूइड, येलोइश फ्लूइड जिसका फॉर्मेशन होता है जहां पर हमारा ब्लड क्लॉट हुआ है जस्ट उसके ऊपर। ओके, तो ये जो टॉपिक है हमारा ब्लड क्लॉटिंग का है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सेकंड टॉपिक आता है इसमें हमारा दैट इज ब्लड ग्रुपिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ओके, तो आपने पढ़ा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है 4 तरीके का होता है मेनली। ओके, ए बी, ए बी एंड ओ, हम इसी के बारे में बात करेंगे। ओके, जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। तो जो ब्लड ग्रुप है
ब्लड ग्रुप इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स। सेकंड होता है बेटा हमारा RH ग्रुप, सेकंड होता है RH ग्रुप। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, तो मैंने यहां पे लिखा ब्लड ग्रुप मेरा क्या है, O पॉजिटिव। ओके, तो जो ABO ब्लड ग्रुप यानी कि ये जो O है वो ये चीज है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का पार्ट है। और पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ये डिपेंड करता है RH फैक्टर के ऊपर, ये डिपेंड करेगा RH फैक्टर के ऊपर। ओके, डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में भी। जो पहला है हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कार्ल लैंडस्टाइनर ने 1900 में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया। ओके, फिर सेकंड दो साइंटिस्ट और थे, डी कैस्टिलो एंड स्टेनिली, इन्होंने 1902 में AB ब्लड ग्रुप और दिया, AB ब्लड ग्रुप और दिया इन्होंने। ओके, तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो ब्लड ग्रुप है मेनली वो चार तरीके के हैं। ओके, देखते हैं हम इनके बारे में एक बार। तो फर्स्ट यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ब्लड ग्रुप यहां पे मैंने मेंशन कर दिया ABO ब्लड ग्रुप, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट, ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो बेटा ब्लड ग्रुप चार तरह के हैं, A, B, AB एंड O। चार तरह के ब्लड ग्रुप हो गए, A, B, AB एंड O। सेकंड, ये ब्लड ग्रुप किसके बिहाफ पर है? एंटीजन प्रेजेंट ऑन RBC, यानी कि RBC के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। तो A ब्लड ग्रुप के सिस्टम में जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो होगा A। ओके, इसी तरीके से B के केस में एंटीजन प्रेजेंट होगा B, AB के केस में एंटीजन प्रेजेंट होगा AB RBC के ऊपर, और O के केस में होगा नन। ओके, एंटीजन। सेकंड, एंटीबॉडीज, कौन कौन सी एंटीबॉडीज हैं? एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा में कौन कौन सी एंटीबॉडीज हैं? तो A का अपोजिट वहां पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है AB। साथ के साथ हम यहां पे और डिस्कस कर लेते हैं, कैन टेक ब्लड फ्रॉम, किससे ब्लड ले सकता है? और फोर्थ टेबल, कैन गिव ब्लड टू, किनको ब्लड दे सकता है? तो जिसका ब्लड ग्रुप होगा A, वो एंटीजन प्रेजेंट कौन सा है? A प्रेजेंट है। एंटीबॉडीज कौन सा प्रेजेंट है? B। कैन टेक ब्लड फ्रॉम, किन से ब्लड ले सकता है? बेटा ये ब्लड ले सकता है A और O वाले बंदे से। और कैन गिव ब्लड टू, किसको दे सकता है? ये दे सकता है A और AB वाले बंदे को। ओके, ऐसी D की बात करते हैं हम, जिस ऑर्गेनिज्म का ब्लड, जिस ह्यूमन बीइंग का ब्लड B होगा, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है RBC के ऊपर? B। एंटीबॉडीज कौन सा प्रेजेंट होगा? A। कैन टेक ब्लड फ्रॉम, किससे ले सकता है? B से और O से। और कैन गिव ब्लड टू, किसको दे सकता है? B को और AB को। ओके, ऐसे जो जिसका ब्लड ग्रुप AB होगा वो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है RBC पे? AB। एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा कौन सी होंगी? नन। और कैन टेक ब्लड फ्रॉम, किससे ले सकता है? सभी से ले सकता है। और किसको दे सकता है? सिर्फ AB ब्लड ग्रुप वाले बंदे को दे सकता है। जबकि जिसका ब्लड ग्रुप होगा O, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है? नन। एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? AB। कैन टेक ब्लड फ्रॉम, किससे ले सकता है? O ब्लड ग्रुप वाले बंदे से। और किसको दे सकता है? सभी को दे सकता है बेटा। ओके,
तो यहां पर हमें समझ में आता है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो कैसा हुआ ये यूनिवर्सल रिसीवर या रिसिपिएंट सबसे ब्लड ले सकता है, और जो ओ है वो क्या हुआ, यूनिवर्सल डोनर। क्या हुआ बेटा, वो यूनिवर्सल डोनर हुआ। ओके, ये चीज समझना है, इस टेबल की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड, यहाँ पर ये तो हमने पढ़ लिया लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया, तो उसके बारे में हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं RH ग्रुप के बारे में। ओके, तो जो RH ग्रुप है उसी की हेल्प से ये डिसाइड होगा कि हम ब्लड ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो RH फैक्टर, RH फैक्टर हम सिंपली कह सकते हैं रीसस मंकी फैक्टर। सबसे पहले रीसस मंकी के आरबीसी में पाया गया था ये फैक्टर या एंटीजन। ओके, तो पहला RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव जिनके आरबीसी के ऊपर रीसस फैक्टर, रीसस एंटीजन is present, rhesus antigen is present on RBC, तो हम उसे क्या कह देंगे, RH पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल O पॉजिटिव मींस मेरा ब्लड ग्रुप O है और जो rhesus एंटीजन है, RH एंटीजन है वो भी प्रेजेंट है मेरे RBC के ऊपर, तो ये क्या हो गया, O पॉजिटिव हो गया। ओके, सेकंड RH नेगेटिव, RH नेगेटिव यानी कि जहां पर RH एंटीजन is not present on RBC, जहां पर RBC के ऊपर RH एंटीजन मौजूद नहीं होगा उसे हम कहेंगे RH नेगेटिव, उसे हम क्या कहेंगे, RH नेगेटिव। ओके, तो हमारा यहाँ पे एक और टर्म आएगी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी, और इसका एक केस है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। RH इनकम्पैटिबिलिटी या हम इसको कह देते हैं मिसमैचिंग, मिसमैचिंग। इट सिंपली मींस जो RH फैक्टर है वो मैच नहीं कर रहा दो ऑर्गेनिज्म का, RH फैक्टर डज नॉट मैच ऑफ टू ह्यूमन बीइंग्स। यहां पर एक केस आता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, फीटालिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ओके, तो इरेथ्रो सिंपली मींस आरबीसी और फीटालिस मींस फीटल के। तो यहाँ पर हम तीन चीजें कंसीडर करेंगे। पहला, एक प्रेग्नेंट मदर है, प्रेग्नेंट मदर है जो कैसी है, RH नेगेटिव है, जो RH नेगेटिव है। ओके, जो उसका फीटस है, फर्स्ट फीटस, वो कैसा है, RH पॉजिटिव है, वो कैसा बेटा, RH पॉजिटिव है। ओके, तो इस केस में नो प्रॉब्लम टू फर्स्ट फीटस। भाई RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली एक मदर है, उसका जो फर्स्ट बेबी है उसका जो RH फैक्टर है वो पॉजिटिव है। ओके, अब इन दोनों के जो ब्लड हैं दे आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा,
तो प्लेसेंटा की हेल्प से जो दोनों ब्लड हैं वो क्या हैं, अलग अलग है। मैटरनल ब्लड और साथ के साथ जो फीटल ब्लड है, दोनों ये अलग हैं। किसकी हेल्प से? प्लेसेंटा की हेल्प से। तो फर्स्ट बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब वो गेस्टेशन पीरियड के दौरान मदर की बॉडी के अंदर है। लेकिन सेकंड, अब पार्चुरेशन के दौरान, पार्चुरेशन के दौरान यानी कि डिलीवरी के दौरान हो सकता है कुछ जो RH पॉजिटिव RH नेगेटिव ब्लड है मदर का came in contact with RH positive blood of fetus, फीटस के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए तो ये जो RH नेगेटिव ब्लड है वो क्या डेवलप कर लेगा? डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH पॉजिटिव। ये एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगा RH पॉजिटिव के अगेंस्ट। अब थर्ड क्या होगा यहाँ पे, अगर जो सेकंड बेबी है उसी RH नेगेटिव मदर का, जो सेकंड बेबी है, सेकंड फीटस, वो कैसा है? RH पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो ब्लड था मदर का, इसके अंदर एंटीबॉडीज हैं किसके अगेंस्ट? RH पॉजिटिव के अगेंस्ट। तो ये एंटीबॉडीज इस फीटस की RBC को डिस्ट्रॉय कर देंगी और उसकी वजह से जो बीमारी होगी इस बच्चे को, ये सफर करेगा अनीमिया और जॉन्डिस से, एंड इट कैन बी फैटल। ओके, तो जो चांसेस होंगे सरवाइव करने के सेकंड बेबी के वो बहुत ज्यादा कम होंगे। ओके, सो होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।